$2500 का कैपिटल मतलब कि फंड आप लोगों को सिर्फ $30 में मिल जाएगा। और मज़े की बात यह है कि आप लोगों को कोई चैलेंज वगैरह भी नहीं करना, जस्ट अकाउंट बनाना है और आप लोगों ने फंड लेना है और उसके बाद ट्रेड करनी है और प्रॉफिट एंजॉय करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि असल में फंडेड अकाउंट होते क्या हैं, ये बैकएंड के ऊपर काम कैसे करते हैं और किस तरीके से इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा, पूरा प्रोसेस भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग फंडेड अकाउंट्स ले सकते हैं जिसके अंदर कोई चैलेंज ना हो। मतलब कि जस्ट आप लोगों ने जाके वो फंडेड अकाउंट परचेज करने हैं और उसके बाद फौरन से जाके आप लोग पहली ट्रेड करके ही वहां से पे आउट वगैरह ले सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि असल में ये फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं, बैकएंड के ऊपर ये काम कैसे करते हैं, ये स्कैम कैसे करते हैं और ये लीगल होते हैं नहीं होते, अगर कोई होते हैं तो वो कैसे होते हैं। और जो बेसिकली आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉप फर्म्स आ रही हैं, फंडेड अकाउंट की फर्म्स आ रही हैं, वो किस तरीके से आम बंदे को स्कैम करती हैं और आम बंदे के सेंटिमेंट्स और पैसे के साथ खेलती हैं। और हमने क्या करना है, हमने अगर फंडेड अकाउंट्स के तरफ जाना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। और बाकी इसके बाद मैं आप लोगों को प्रोसेस भी समझाऊंगा कि अगर आप लोग फंडेड अकाउंट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो भाई आप लोगों को कहाँ पे जाना चाहिए जिसके अंदर कुछ चैलेंजेस इन्वॉल्व ना हो, कोई दरमियान में ऐसे ब्रिजेस होते हैं, ऐसी ग्लिचेस होती हैं जहाँ पे आपको फंसा दिया जाता है और वहाँ पे आप लोग स्टक हो जाते हो। तो आप लोग कहते हो कि भाईजान ये तो है ही सारा स्कैम। तो हम इन सारी ग्लिचेस और इन सारी ब्रिजेस से बचते हुए किस तरीके से जाएंगे कि भाई हमें जाते साथ ही फंड्स मिल जाए और उसके बाद हम उसके ऊपर ट्रेड करना रियल अकाउंट के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि भाईजान ये असल में फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं। भाई फंडेड अकाउंट को आसान लफ्जों में समझो कि भाई आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके पास स्ट्रेटजी है। मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास स्ट्रेटजी नहीं है, मतलब मुझे ट्रेड नहीं करनी आती। स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि मुझे ट्रेड नहीं करनी आती लेकिन मेरे पास पैसा बहुत है। आप लोगों को ट्रेड करनी आती है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक मीडियम प्रोवाइड करूंगा कि भाई आप पैसा मेरा यूज़ करो, पैसा मैं देता हूँ, ट्रेड आप करो। उसके अंदर जो प्रॉफिट होगा ना 80% तुम्हारा, 20% मेरा, 90% तुम्हारा, 10% मेरा, कभी कभार 70% तुम्हारा, 30% मेरा। आसान लफ्जों में इसको कहा जाता है प्रॉप फंडिंग या प्रॉप फर्म या फंडेड अकाउंट्स। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर ना बैकएंड के ऊपर मस्ती क्या होती है, मसला क्या होता है। मसला ये होता है कि भाईजान जब भी आप लोग एक्सचेंज बनाते हैं या कोई फर्म बनाते हैं या कोई आप लोग कह लें कि प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस तरीके से बहुत सारी फंडेड कंपनीज हैं, इस तरह की जब आप लोग कंपनीज बनाते हैं और आप लोग उसके अंदर लाइव ट्रेड करवाते हैं, मतलब कि आप वहां पे जाके उसमें लाइव BTC खरीद सकते हैं, लाइव इथेरियम खरीद सकते हैं, सारा कुछ खरीद सकते हैं। बैकएंड के ऊपर मसला क्या होता है, जो 2 नंबर प्रॉप फर्म्स होती हैं उनकी बात बता रहा हूँ। बैकएंड के ऊपर रियल में लिक्विडिटी नहीं होती, बैकएंड पे रियल में बिटकॉइन नहीं होता जो आप लोग खरीद रहे होते हैं। ठीक है, वो सारी नंबर गेम चल रही होती है। अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये नंबर गेम कैसे होती है, मतलब मैं बाइनेंस पे देखता हूँ जो प्राइस चल रही है बिटकॉइन की वही उस प्रॉप फर्म के अंदर या फंडेड फर्म के अंदर भी सेम वही प्राइस चल रही है, तो ये 2 नंबरी कैसे हुई। तो भाई ये डाटा फैच किया जाता है। अब थोड़े से जो डेवलपर माइंडसेट के लोग बैठे हैं उनको ये बात समझ आ रही होगी कि API से डाटा कॉल किया जाता है। अब कॉइनबेस की जो API है, फ्री API है, वो मैं भी किसी चीज़ के अंदर यूज़ करूँ तो वो लाइव मार्केट जैसे बाइनेंस के ऊपर अपडेट हो रही होगी, बाइनेंस के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस चल रही होगी, इथेरियम की प्राइस चल रही होगी, वैसे ही मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बाइनेंस की तरह मतलब कि प्रॉपरली BTC और इथेरियम की प्राइस चल रही होगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो डाटा प्रोवाइड हो रहा है आपको, उस डाटा की बेस के ऊपर आप लोगों के ट्रेड लग रहे हैं। बैकएंड के ऊपर रियल के अंदर कोई बिटकॉइन नहीं है जो आप लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं। अब एक्सचेंज की बात कीजिए, फॉर एग्जांपल हम बाइनेंस की बात कर लेते हैं। अब बाइनेंस के ऊपर जब आप लोग BTC स्पॉट के अंदर बाय करते हो तो वो रियल में BTC बाय होता है, बैकएंड के ऊपर रियल में लिक्विडिटी होती है और BTC बाय होता है। इसका प्रूफ कैसे कि भाई आपने BTC बाय किया किसके अंदर, बाइनेंस के अंदर, उसको विदड्रॉ किया आप लोगों ने किसी और एक्सचेंज OKX में या बेटगेट में, तो आपका BTC उठ के वहां पे चला जाता है। जब अगर बैकएंड के ऊपर ओरिजिनल में आपके पास BTC होता ही ना तो वो विदड्रॉ होके वहां कैसे जाता। समझे इस बात को। अब प्रॉप फर्म्स के अंदर से आप लोग BTC जरा विदड्रॉ करा के दिखाएं मुझे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि भाईजान बैकएंड के ऊपर नंबर गेम चल रही होती है, मार्केट से डाटा सारा उठा के आप लोगों को दिखाया जा रहा होता है और आप समझ रहे होते हो कि मैं रियल बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं, जबकि उसकी प्राइस मार्केट वैल्यू रियल चल रही होती है लेकिन ओरिजिनली उसके अंदर बैकएंड पे लिक्विडिटी नहीं होती।
ठीक है, एग्जाम्पल यही जो मैंने आप लोगों को समझाई, इससे बड़ी कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती कि आपने बाइनेंस पे BTC खरीदा, उसको आपने विड्रॉ किया ट्रस्ट वॉलेट के अंदर या OKX के अंदर या बिटगेट के अंदर या KuCoin के अंदर, बेबिट, जिस मर्जी में आप लोगों ने उसको विड्रॉ किया, पूरा का पूरा BTC यहां से उठ के उस एक्सचेंज के अंदर आ जाएगा। क्यों? बैकएंड पे ओरिजिनल BTC था जो आपने खरीदा। समझ आई इस बात की? ये नहीं था कि सिर्फ नंबर गेम चल रही थी या आपके वैलेट के अंदर सिर्फ नंबर गेम दिखाई जा रही थी, आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब प्रॉप फर्म्स के अंदर क्या होता है? प्रॉप फर्म्स के अंदर ये होता है कि भाईजान आप लोगों को ना कहा जाता है कि भाई आप लोगों ने $50 देने हैं, आपको $5000 का अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, $5000 का अकाउंट मिल गया, लेकिन उसमें मसला ये है कि जब आप लोग ट्रेड करेंगे, आप लोग उसके ऊपर प्रॉफिट बनाएंगे तो वो आपको प्रॉफिट दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपने $5000 का फंड लिया, उसके ऊपर ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ, आप लोगों ने विड्रॉ किया, 80% आपको मिल गया, 20% कंपनी को मिल गया। यहाँ तक हो तो बात समझ आती है कि ठीक है यार, चलो फिर भी हमने क्या करना है, नंबर गेम ही है तो हमारा तो काम चल रहा है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ और मसाइल हैं जो आप लोगों को बताए नहीं जाते, आप लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं आती। देखें, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन्होंने कभी कैसीनो देखा हो। कैसीनो, जहाँ पे कैसीनो मैंने भी देखा है, मैं सिंगापुर में गया था, कैसीनो के अंदर भी गया था और वहाँ से जीता भी था, फिर दोस्तों को हराम का खाना भी खिलाया था मैंने। आप पैसा देते हो, आप लोगों को कुछ कॉइन्स मिलते हैं। एट द एंड आप अगर वहाँ पे जीत भी जाते हो ना, तो कैसीनो कभी भी लॉस में नहीं जाता। मतलब आपने कैसीनो के अंदर बेट लगाई, $10 का आपने एक कॉइन रखा, आप $500 जीत गए, तो कैसीनो को तो नुकसान हुआ, फिर वही $500 आप अब उसी वक्त उनसे विड्रॉ ले सकते हैं, वो आपको दे देते हैं, तो कैसीनो को तो अल्टीमेट नुकसान हुआ ना। लेकिन हमेशा ये बात एक ज़बान ज़द-ए-आम है कि शॉप इज़ ऑलवेज इन प्रॉफिट। शॉप कभी भी या बैंक्स कभी भी लॉस में नहीं जाते। अगर एक बंदे ने 500 जीता है ना, तो 100 बंदों ने 500 हारा भी है। तो 100 बंदों ने जो 500 हारा है ना, उसमें से अगर एक बंदे को विड्रॉ दे रहे हैं तो नॉट अ बिग डील। ठीक है, सेम एज इट इज प्रॉप फर्म्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉप फर्म, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, ये जो आप लोग सुनते जा रहे हैं अभी तक, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ जो आवाम के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि भाई 100 बंदों को लॉस हुआ, एक बंदे ने जीत लिया तो उसको दे दो विड्रॉ, भाई हमारा क्या जाता है। ठीक है, 99 तो फिर भी है ना, तो शॉप इज ऑलवेज इन प्रॉफिट। अब ये क्या करते हैं कि भाई नंबर गेम जब चल रही है, जब ये देखते हैं कि भाईजान लिक्विडिटी तो बैकएंड के ऊपर है नहीं, जब ये देखते हैं कि भाईजान प्रॉफिट मेकिंग वाले लोग ज़्यादा हैं और लॉस करने वाले लोग कम हैं, तो ये मैनुअली हर चीज़ पीछे से मॉनिटर हो रही होती है, तो ये आप लोगों को फोर्सली लिक्विडेट भी कर देते हैं कि जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट बना के तो देना पड़ेगा। तो जिनके बैकएंड के ऊपर लिक्विडिटी नहीं होती, उसको आराम से बैठ के हम खुद मैनिपुलेट मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट को ऊपर नीचे ना भी करें तो आपको फोर्सफुली हम लिक्विडेट कर सकते हैं, आपका हम मार्जिन क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लिक्विडेशन एरिया आपका करीब ला सकते हैं। ठीक है, बॉट्स बैठे होते हैं, मैं पर्सनली कोई बंदा हाथ से नहीं करता, उन्होंने बॉट्स को ट्रेंड किया होता है ऑलरेडी। ठीक है, ये उनकी बात कर रहा हूं जिनके बैकएंड के ऊपर लिक्विडिटी नहीं होती। हाँ, अब जिनके बैकएंड के ऊपर लिक्विडिटी होती है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको फिर बाइनेंस की एग्जाम्पल दूंगा कि भाईजान बिटकॉइन आप लोगों ने ले लिया, $50,000 पे था बिटकॉइन जब आप लोगों ने ले लिया। ठीक है, 70,000 पे गया, आप लोगों ने बेच दिया, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? $20,000। ऐसा ही है, अब $20,000 आपको प्रॉफिट हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये $20,000 बाइनेंस को नुकसान हुआ है। बाइनेंस का लेना देना ही नहीं है आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। बाइनेंस का लेना देना आपके साथ फंडिंग फीस का है, वो तो फीस चार्ज करेगा आपको। क्यों? ये पीछे रियल मार्केट डाटा है, पीछे रियल लिक्विडिटी है, उनका ताल्लुक ही नहीं है कि आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया है। क्यों? आपने रियल मार्केट से बिटकॉइन खरीदा है, बिटकॉइन बेचा है, बाइनेंस ने तो आपको मीडियम प्रोवाइड किया। ठीक है, इसी तरीके से वो प्रॉप फर्म्स या वो फंडेड फर्म्स जो मार्केट से रियल डाटा भी उठा रही हैं और बैकएंड के ऊपर आप लोगों को लिक्विडिटी भी दे रहे हैं, उनको आपके प्रॉफिट लॉस से मसला नहीं होता। वो आप लोगों को रियल टाइम के ऊपर विड्रॉ भी देती हैं, वो रियल टाइम पे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आप प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। तो आप लोग, बहुत सारे लोग अब थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई हमें क्या पता कि भाई रियल फंडेड फर्म कौन सी है जो बैकएंड के ऊपर जिनमें लिक्विडिटी भी होती है, जो आपके प्रॉफिट लॉस से जिनको गर्ज नहीं होती, जो आप लोगों को रियल टाइम के ऊपर या आपका जो पे आउट्स हैं वो रिलीज़ कर देते हैं। आप लोगों को नहीं पता। ठीक है,
तो आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसी फंडेड फर्म शेयर करने के लिए जा रहा हूँ जिसके अंदर आप लोगों को सबसे पहली बात कि उसके अंदर कोई चैलेंज नहीं है। ये नहीं है कि पहले आप लोग 10% प्रॉफिट बनाओ, फिर आप लोग 20% प्रॉफिट बनाओ डेमो के ऊपर, फिर जाके आपको रियल फंड दिया जाएंगे। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जाओ अकाउंट बनाओ अपना, जो भी आप लोगों को समझ आता है कि भाईजान मुझे $5,000 का फंड लेना है, $1,000 का लेना है, 10,000 का लेना है, 5 लाख का फंड लेना है, उसके मुताबिक जितनी भी प्राइस है वो पे करो, फंड लो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसके अंदर ऐसा वैसा कोई लफड़ा नहीं होने वाला कि आप लोगों ने, क्योंकि जाहिर सी बात है जब चैलेंजेस के अंदर आप लोग फंस जाते हैं कि भाई पहले 10% प्रॉफिट बनाओ, फिर 20% प्रॉफिट बनाओ, देन जाके आपको रियल फंड देंगे। इस दौरान आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपके पैसे खत्म, दोबारा से आओ, दोबारा से पैसा डालो। ठीक है, इस तरह की फर्म से हम थोड़ा सा दूर जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जहां आप आते हैं मैं भी वहीं पे आता हूं, आप लोगों को मज़ीद प्रोसेस समझाता हूं कि किस तरीके से विदाउट चैलेंज आप लोग फंड्स हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो थोड़ी सी टेक्निकल होंगी, उन टेक्निकल चीज़ों को आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, नहीं समझ आती 2-3 बार वीडियो देखनी है आप लोगों ने, देन जाकर डिसाइड करना है कि आप लोगों को आया ये फंड लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, तो भाई डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा फंडेड स्क्वाड। अच्छा, फंडेड स्क्वाड के अंदर ना, वो जैसे मैंने आप लोगों को कुछ चैलेंजेस के बारे में बताया था, वो यहाँ पे भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो भाई 1 स्टेप वाला जो फंडेड है वो भी अवेलेबल है, यहाँ पे इंस्टेंट वाला भी है, 2 स्टेप वाला जो मैं आप लोगों को बताया था कि जैसे 2-2 स्टेप करवाते हैं वो वाला भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग भी अवेलेबल है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे आके डिफरेंट ऑप्शन है, 1 स्टेप 2 स्टेप, लेकिन इंस्टेंट वाले पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो इंस्टेंट लाइट के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद 2.5 के मतलब कि $2,500 वाले के ऊपर क्लिक किया तो $2,500 वाला अकाउंट हमें मिल रहा है कितना, $30 के अंदर। ओके, समझ आती है। यहाँ पे अब आप लोगों ने ना कुछ चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, चले पहले मैं आप लोगों को ये ओवरव्यू दे दूं कि भाईजान कितना कितना इसके अंदर आता है, उसके बाद मैं आपको जो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं ना वो समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोग आओ तो आप लोगों को 5,000 वाला अकाउंट जो है वो $60 का मिलता है और 25,000 वाला अकाउंट आप लोगों को $168 का मिलता है। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं, आई थिंक इनकी कुछ ऑफर्स भी चल रही हैं कि एक अकाउंट खरीदने पे आपको 2 अकाउंट मिल सकते हैं। वो कैसे हैं वो मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कभी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज़ समझो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम लोग $168 के साथ $25,000 का अकाउंट जो है वो परचेज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने जाहिर सी बात है हमेशा स्टार्टअप छोटे से ही लिया जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके नीचे समझो कि नीचे क्या है, विड्रॉ थ्रेशोल्ड, कि भाई कितना आप लोग प्रॉफिट बना लेंगे तो तब जाके आप विड्रॉ कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है। आप लोगों ने $10 बनाया है, $20 बनाया है, $50 बनाया है, भाईजान जितना बनाया आप लोग उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आ जाती है मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ओवरऑल $2,500 फॉर एग्जांपल आप लोगों को मिल गया, $25,000। ठीक है, $25,000 मिल गया। इसके ऊपर बनाओ भाई, पहली ट्रेड लगाओ, पहला प्रॉफिट बनाओ, पहला विड्रॉ करवाओ, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा सिनेरियो भी तो है ना कि अगर आप लोगों को लॉस हो जाता है तो फिर तो भाई मैक्सिमम आप लोग इसके ऊपर 6% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। समझे इस बात को, राउंड फिगर में समझाता हूँ। आप लोगों के पास $1,00,000 का अकाउंट है, जैसे यहाँ पे $25,000 का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास $1,00,000 का अकाउंट है, आप लोग 94,000 तक उस अकाउंट को ला सकते हो। ठीक है, 94,094, 6% तक ला सकते हो। लेकिन जैसे ही 94 पे लाओगे, 6% लॉस करोगे, आप लोगों का अकाउंट क्लोज। आप लोगों को फंड लेना है तो आपको दोबारा से पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेली लॉस लिमिट भी है। डेली लॉस लिमिट ये है कि भाईजान 3% आप लोग डेली लॉस कर सकते हो। 3% से ज़्यादा किया तो फिर भी आप लोगों का फंड आपसे ले लिया जाएगा, दोबारा से आपको पे करना पड़ेगा। आसान लफ्ज़ों में राउंड फिगर के अंदर $1,00,000 का अकाउंट है आपके पास तो आप लोग 97,000 एक दिन के अंदर कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि 3% आप लोगों ने लॉस कर लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे ही 97,000 से पीछे जाएंगे आपका अकाउंट क्लोज, मतलब कि आप लोगों को 98,000 तक लॉस हुआ है, आप लोग रुक जाए। अगले दिन दोबारा जब ट्रेड करेंगे फिर आपके पास 3% उसका मजीद लॉस करने की गुंजाइश होगी, लेकिन ओवरऑल आपके पास 6% लॉस करने की गुंजाइश है। ओके, यहाँ पे रिफंडेबल फी 100% रिफंडेबल। अब ये कैसे होती है 100% रिफंड कैसे होती है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ आगे चल के। ठीक है, ये जितनी मतलब कि आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल $25,000 का अकाउंट लिया $168 में, तो आप लोगों का ये $168 भी आप लोगों को रिफंड हो जाता है। कैसे होता है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके अंदर देखें तो भाई ट्रेडिंग कब तक आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड पीरियड। ठीक है,
और रिवॉर्ड स्प्लिट अप टू 100%। 100% भी आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन 100% देते नहीं है, 90-95 तक इतना चलता है आपको देते हैं, बाकी थोड़ा सा कंपनी रखती है, ठीक है। लेवरेज 1 से लेकर 50 तक अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रॉ डाउन टाइप ट्रेलिंग। इस चीज़ को आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है, ये आगे जाके आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। और उसके बाद ये बाकी चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल है, ठीक है। ये मतलब कि आप लोग इसको मेटा 5 के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। ट्रेलिंग को समझे, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ट्रेलिंग। हम आते हैं वापस यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आके अगर हम कोई भी अकाउंट परचेज करते हैं तो यहाँ पे आके आप लोग देखो, यहाँ पे ट्रेलिंग की जगह लिखा हुआ है स्टैटिक, ठीक है, ट्रेलिंग स्टैटिक। अब जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि जब मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल देता हूँ और थोड़ा सा हम प्रॉफिट में जाते हैं तो मैं सब बच्चों को यही कहता हूँ कि फ़ौरन से इसके ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लगा दो, ठीक है। मैं कहता हूँ ना, अब ट्रेलिंग को आसान लफ्ज़ों में समझो। यहाँ पे है मार्केट, इधर मैंने कॉइन लिया, उसमें आ गया प्रॉफिट, यहाँ पे इधर आ गया, मैंने फ़ौरन से अपना स्टॉप लॉस उठा के उसके नीचे कर दिया। मार्केट और ऊपर गई, मेरा स्टॉप लॉस और नीचे, और ऊपर और नीचे और ऊपर। जैसे ये यहाँ पे जाके जैसे मार्केट वापस आएगी मेरा स्टॉप लॉस लगा होगा, मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट में क्लोज होऊंगा। इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। मतलब कि आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे प्रॉफिट ऊपर होता जा रहा है ऐसे ऐसे आप लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर होता जा रहा है। इसको ट्रेलिंग स्टॉप स्ट्रेटेजी कहते हैं। उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हम करते हैं इंस्टेंट के अंदर, इंस्टेंट पे आओ और यहाँ पे ये देखो, इसके अंदर है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग का क्या मतलब है, आपको मिला $25,000 का अकाउंट, आपने उसमें बना लिया प्रॉफिट बनाया आपने $5,000 का, ठीक है। आपके अकाउंट की टोटल वर्थ कितनी हो गई, 30,000। लेकिन आप लोगों को पता है ना कि आप 6% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, इस बात का आइडिया है ना आप लोगों को। तो आप लोगों का जो लॉस वाला जो एरिया है ना वो ऊपर आता जाएगा। तो आसान लफ्ज़ों में इसको समझो, 25,000 का अकाउंट है, आप 6% लॉस कर सकते हैं। मतलब 6% कितना बनता है, $1,500। 25,000 में से 1,500 निकालो तो यहाँ तक आप लॉस कर सकते हो। तो क्या प्राइस बनेगी अगर 1,500 का हम लॉस करते हैं, तो ये बन जाएगी 23,500, ठीक है। मतलब कि आपका जो स्टॉप लॉस एरिया है, ओवरऑल स्टॉप लॉस एरिया वो है 23,500 का। लेकिन जैसे जैसे आपके अकाउंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों का स्टॉप लॉस का एरिया भी ऊपर आता जाएगा। क्यों? बिकॉज आपको सिर्फ 6% अलाउ है लॉस करना। ये नुकसान है इसके अंदर। किसके अंदर? इंस्टेंट वाले के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, ऊपर होता जाएगा, वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी पीछे से भागता हुआ, जितने परसेंट आप प्रॉफिट बनाएंगे उतने परसेंट आपका पीछे से स्टॉप लॉस भी भागता भागता ऊपर आ जाएगा। इसके एफएक्यूज के अंदर भी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ तक जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप 1 स्टेप वाले के अंदर जाते हैं, इसके अंदर अगर आप लोग स्टैटिक देखते हैं और 25,000 वाला अकाउंट लेते हैं या कोई भी लेते हैं, इसके अंदर है स्टैटिक। फॉर एग्जांपल आप 25 की जगह ना मैं इसको 50,000 कर देता हूँ, 50,000 वाला अकाउंट लेते हैं तो आप लोगों का यहाँ पे कितना है प्रॉफिट टारगेट 8% करना है आप लोगों ने, डेली लॉस लिमिट 3% है, ओवरऑल ड्रॉ डाउन कितना है 7%। ओवरऑल ड्रॉ डाउन आप 7% का लॉस कर सकते हैं $50,000 में, ठीक है। तो भाईजान जब आपने $50,000 का 7% निकालें कितना बनता है, इसका 7% बनता है 3500, ठीक है। मतलब कि आप अपने अकाउंट को 46,500 पे ला सकते हो। कितना? 46,500 तक ला सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर आप प्रॉफिट बनाते हो, 50,000 से आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो 55 हो जाता है, 55 से आगे 60 पे चला जाता है, 60 से आगे 70 पे चला जाता है, तो फिर भी आप लोगों का जो स्टॉप लॉस एरिया होगा वो 48,000 या 49,000 के ऊपर आके फिक्स हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। 1 स्टेप वाले के अंदर, चैलेंज वाले स्टेप के अंदर एक ये फ़ायदा है कि इसमें आपका स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करेगा, आपके पीछे पीछे भागता नहीं आएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों का स्टॉप लॉस स्टैटिक हो जाएगा। कितने पे होगा वो अभी हम इसके एफएक्यूज में देख लेंगे। 47 पे हो जाएगा, 48 पे हो जाएगा, 49 पे हो जाएगा या 50 पे हो जाएगा, आप लोगों का स्टॉप लॉस स्टैटिक हो जाएगा। उसके ऊपर आप लोगों ने खेलना है। ये नहीं है कि भाई आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता जा रहा है तो पीछे स्टॉप लॉस भी आपके ऊपर 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 आता जा रहा है। इसके अंदर किसमें? जिसमें 1 स्टेप आप लोगों को चैलेंज दिया जाता है, उस चैलेंज के अंदर आप लोगों ने 8% का प्रॉफिट बनाना होता है, देन आपको फंड्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इंस्टेंट वाले के अंदर आप लोगों का कोई चैलेंज नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो स्टॉप लॉस होता है उसमें ट्रेलिंग यूज हुई होती है, वो पीछे पीछे भागता भागता ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस आप लोगों ने लाजमी समझना है। नहीं समझ आई बात की, वीडियो को पीछे करो, दोबारा से एक बार तसल्ली से देखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम जा रहे हैं इसके बाइंग सिनेरियो के अंदर कि जब हम इसको बाय करते हैं फिर क्या होता है।
फॉर एग्जांपल मैं इंस्टेंट के अंदर आता हूँ और इंस्टेंट के अंदर आके मैं 25,000 वाला जो है इसको बाय करने लगता हूँ। और बाय करने के लिए जब मैं यहाँ पे आऊँगा, स्टार्ट एवोल्यूशन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये मुझसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद अब एड्रेस वगैरह लाजमी नहीं है कि भाई आप लोगों ने शनाख्ती कार्ड वाला देना, कोई भी दे सकते हो। यहाँ पे कंट्री रीजन यूएई सिलेक्ट है, आप लोग यहाँ पे अपना दे सकते हो, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, जहाँ पे भी आप लोग रह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कोई कूपन कोड मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका वैसे एक्चुअल साइज़ था 279, ठीक है, सब टोटल 279, लेकिन ये एक कूपन कोड है स्क्वाड 40, ये आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा और ये हो जाएगा तकरीबन 167 का। लेकिन मेरे पास एक और भी कूपन कोड मैं ढूंढता हूँ, अगर मुझे कहीं से मिल गया मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा, वो आप लोग लगाएंगे तो ये 167 से भी आप लोगों को मज़ीद सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। चलें, अब इसके अंदर पेमेंट मेथड्स क्या हैं। चूज़ पेमेंट मेथड, पहला है क्रेडिट कार्ड, फिर उसके बाद है वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं डिजिटल एसेट पेमेंट, मतलब कि हम यूएसडीटी के अंदर पे कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये करने के बाद आई हैव रीड द एग्रीमेंट्स, ये करना है और सिंपली प्लेस द ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो ये मैंने अभी डाटा फिल नहीं किया, तो आप लोग डाटा फिल कर लें। आप लोगों के सामने एक वैलेट एड्रेस आ जाएगा, आप उसके अंदर पेमेंट करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसको मैं खुद बाय करके, ऐसे जैसे मैंने आप लोगों को समझाया मैं भी बाय करूँ, इसके ऊपर मज़ीद ट्रेडिंग भी करूँ, यहाँ से प्रॉफिट भी बनाऊँ। आने वाले दिनों के अंदर मैं आप लोगों को इसका मज़ीद प्लेटफॉर्म भी एलेबोरेट करके दिखाऊंगा, ट्रेडिंग करूँगा। अगर मुझे इसकी ट्रेडिंग अच्छी लगी, प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, तो मैं इसके ऊपर कुछ स्ट्रेटजीज़ भी बिल्ड करूँगा जिसके अंदर हम अच्छे प्रॉफिट में जा सकते हैं। जैसे मेरे आप लोगों ने पहले स्ट्रेटजीज़ देखी हुई हैं, हेज स्ट्रेटजी जो है वो मेरी माशाल्लाह पाकिस्तान में भी काफ़ी मशहूर हो गई है, तो हम इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी भी बिल्ड करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर अगर हमें इसमें इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो मैं इसके विड्रॉ प्रोसेस के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और देखूंगा कि ये विड्रॉ कितना जल्दी देते हैं और क्या मस्ती करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, मैं एक कूपन कोड भी आप लोगों के साथ कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ। आंखें बंद करके कभी भी, चाहे आप लोगों को $25,000 का आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि भाई 50 की लेवरेज भी है, 25,000 का अकाउंट है, एक ट्रेड भी पॉजिटिव में चली गई तो माला माल हो जाएंगे, नो डाउट हो जाएंगे आप लोग। या $150 से $25,000 का आपको फंड मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन आंखें बंद करके नहीं करना, एक बार आप लोगों ने इस वेबसाइट के अंदर प्रॉपरली गो थ्रू होना है, ठीक है। गो थ्रू होने के बाद आप लोगों ने इस वीडियो को बार बार बता रहा हूँ कि 1 से 2 बार तो लाजमी देखना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को अंदर अंदर की बातें जो जो मैंने शुरू में भी समझाई हैं, बाद में भी समझाई हैं, वो क्लियर हो जाएं। देन आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि आपको क्या फंड्स लेके ट्रेड करना चाहिए या नहीं चाहिए। होप सो आप लोगों को बात समझ आई होगी। बाकी इसकी एक रिफ़ंड पॉलिसी है, उसके बारे में भी मैं सर्च करता हूँ कि हमें इसका रिफ़ंड कैसे मिलेगा। मेरा ख्याल है पहले विड्रॉ के ऊपर इसका आपको रिफ़ंड भी मिल जाता है। जब आप पहला विड्रॉ लगाते हैं उसके अंदर जो आप लोगों ने जो पैसा लगा के आप लोगों ने ये ख़रीदा होता है, उसके ऊपर आप लोगों को रिफ़ंड भी मिल जाता है। तो होप सो आप लोगों को बात समझ आई होगी। फिर भी मैं इसके बारे में मज़ीद आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करता रहूँगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा, कोई डाउट हुआ वो भी डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा, ताकि मैं इसके ऊपर मज़ीद सर्च करके मज़ीद आप लोगों के साथ वीडियोज़ में आने वाली में शेयर करूँ। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।